महामोटिवेशन का दूसरा टॉपिक कि सभी की परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती, क्योंकि अक्सर समाज में हमने ऐसे लोगों को देखा है कि जो हमेशा अपनी परिस्थिति का रोना रोते रहते हैं कि आज मेरी परिस्थिति ऐसी है वैसी है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दीन हूं। हमेशा अपनी परिस्थितियों का रोना लेकर हम बैठते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों की संसार का यह नियम है कि परिस्थितियां एक जैसी कभी हो ही नहीं सकती हैं। दिन है तो रात भी है, सुख है तो दुख भी है, उतार चढ़ाव जिंदगी में तो लगे रहेंगे। कभी भी परिस्थितियां हम एक जैसी नहीं सोच सकते कि हमारी परिस्थिति एक जैसी हो। यह संसार का नियम है, सृष्टि का नियम है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। हमेशा परिवर्तन होता रहता है। और मैं आपको बता दूं कि जिस चीज को आप सुख बोल रहे हो ना, अगर वो सुख मैं आपकी जिंदगी में कुछ समय के लिए रोक दूं तो सुख भी आपके लिए दुख बन जाएगा। शादी पार्टी हमें अच्छी लगती है, पार्टियों में जाना अच्छा लगता है, एंजॉयमेंट कि घर में यार पार्टी होना चाहिए, यस लेट्स एंजॉय। लेकिन अगर वही पार्टी में 3 दिन के लिए कंटिन्यू कर दूं तो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख वो पार्टी ही बन जाएगी। परिस्थितियां एक जैसी अच्छी नहीं लगती। और थैंक गॉड, उस परमपिता परमेश्वर अल्लाह ईश्वर गॉड को थैंक्स बोलो कि परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती हैं। और परिस्थितियों का रोना हमें कभी रोना नहीं चाहिए। संसार में जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं, कभी भी अपने परिस्थितियों को देखकर डिसीजन नहीं लिए हैं। वर्तमान की परिस्थिति को देखकर अगर आप निर्णय ले रहे हैं दोस्तों, तो जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। क्योंकि वर्तमान की परिस्थिति तो आपको यही बताएगी कि तू बहुत दीन है, हीन है, गरीब है, दुखी है, तेरे जैसा कुछ कोई है ही नहीं, तेरे पास तो कोई चीज नहीं है, वस्तु नहीं है, अभावों से घिरा है, त्रस्त है। तो आपके डिसीजन भी वैसे होंगे, त्रस्त, अभाव वाले, छोटी सोच, छोटी मानसिकता, कभी बड़ा सोच भी नहीं सकते, कभी बड़ा देख नहीं सकते, हमेशा अपनी परिस्थितियों को कोसते बैठे रहोगे। दोस्तों, कभी भी परिस्थितियों के हिसाब से हमें जिंदगी नहीं जीना चाहिए। हमारे अंदर ऐसी धमक होनी चाहिए कि हम परिस्थितियों को अपने हिसाब से बनाएं। और यही मेरी सोच है कि मैं परिस्थिति के हिसाब से कभी जिंदगी नहीं जीता हूं। परिस्थितियों को हमें अपने हिसाब से बनाना है। हम जैसा चाहे कि परिस्थिति हमारी जिंदगी में ऐसी आएगी, हम परिस्थितियों के गुलाम नहीं है कि हमारी जिंदगी में कोई भी परिस्थिति आए हम वहां नतमस्तक हो जाए। महात्मा गांधी भी जब युद्ध करने के लिए तैयार हुए, देश की आजादी के लिए तैयार हुए, तो कोई परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। सरदार भगत सिंह जब तैयार हुए, आजादी की क्रांति में कूदे, तो उनकी भी परिस्थितियां कोई अनुकूल नहीं थी। धीरू भाई अंबानी भी जब बिजनेस के लिए तैयार हुए, तो उनकी भी परिस्थितियां कोई अनुकूल नहीं थी। इस संसार में जितने बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं, जितने बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए हैं, जितने बड़े बड़े संत और महात्मा हुए हैं, उनसे जाकर पूछो कि जब उन्होंने पहले दिन शुरुआत किया था तो उनकी परिस्थिति कैसी थी। तो दोस्तों, उनकी परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, उनकी परिस्थितियां फेवरेबल नहीं थी, फिर भी उन्होंने परिस्थितियों के सामने नतमस्तक नहीं हुई और परिस्थितियों को मात देते हुए आगे बढ़े। मैं आपको बहुत रोचक घटना बताता हूं। ये जिंदगी का जो उतार चढ़ाव है, यही जीवन का रस है, आनंद है, यही तो खुशी है। आपका ईसीजी भी जब अप डाउन अप डाउन अप डाउन आता है, तो डॉक्टर बोलते भाई जिंदा है, ये जिंदा है, इसके शरीर में अप डाउन चल रहा है, जिंदा है, जिंदा है। और जैसे ही वो ईसीजी सीधी हो जाती है, टू बोले लाइफ खत्म, उतार चढ़ाव खत्म। थैंक गॉड कि शरीर के अंदर भी अप डाउन है। शरीर के बाहर तो जिंदगी में अप डाउन तो होना ही चाहिए, दिन और रात और सुख और दुख होना ही चाहिए। थैंक गॉड कि शरीर के अंदर भी अप डाउन चल रहा है। मैं आपको बताऊं कि जितनी भी चीजें आप इस संसार में देख सकते हो, सब बदल रही हैं प्रति क्षण, हर पल, हर समय चेंज हो रहा है, हर समय। जो बड़ी बड़ी इमारतें आज आपको दिखाई दे रही होंगी, मैं बताऊं कुछ साल रुक जाओ, 100-200 साल बाद उन्हीं इमारतों की ईंट धीरे धीरे झड़ने लगेगी। अब जरा आप अपने बचपन का घर याद करो कैसे दिखता था, अपने बचपन की परिस्थितियां याद करो कैसी दिखती थी। आज क्या वो घर वैसे ही है? क्या आपके घर की आबो हवा परिवर्तन, वहां का माहौल, सारा कुछ वैसे ही है? नहीं दोस्तों, बहुत बदल चुका है। और उस बदलाव को आप चाहते हैं कि बदल चुका है। आज मोबाइल के इस युग में हम जी रहे हैं। और अगर मैं बात करूं कि भाई पेजर से काम चलेगा क्या, टेलीफोन की खन 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 की आवाज से काम चलेगा क्या, ट्रिंग 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 ट्रिंग, तो नहीं चलेगा। आपके भी हाथ में स्मार्टफोन चाहिए। तो परिस्थितियों को स्वीकार करो दोस्तों, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो कभी भी परिस्थितियों का रोना हमें लेकर नहीं बैठना चाहिए कि देख पराई चूपड़ी मत ललचाए जी। अगर किसी के पास आज
चूपड़ी रोटी है मतलब घी लगी रोटी है, तो अपनी सूखी रोटी को पहले एक्सेप्ट करो। खुशी खुशी खा लो बेटा। अगर खुशी खुशी नहीं खाए तो बाद में वो चूपड़ी रोटी भी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि आज हमने परिस्थिति को स्वीकार नहीं किया तो हम अच्छी परिस्थिति की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये रोने का विषय नहीं कि मेरे पास क्या नहीं है, ये सोचने का विषय कि हमारे पास वो सारी चीजें क्यों नहीं है और कैसे आ सकती हैं। तो कभी भी वर्तमान परिस्थितियों को सोचते हुए मत बैठ जाओ, ये सोचो कि वो सारी परिस्थितियां हम कैसे बनाएं। ये विचार करने का विषय है। यही महामोटिवेशन का टॉपिक है कि हमारे विचारों में कहां तकलीफ आ रही है। तो कभी भी वर्तमान परिस्थिति के बारे में हमें सोचना नहीं है। एक बहुत बड़ी रोचक चीज बता रहा हूं आपको, बहुत ही रोचक चीज, जो शायद आपके दिल से, दिमाग से और दिल में सीधी मेरी बात उतर जाएगी और आप मेरी बात समझ जाएंगे। मेरा आप लोगों से प्रश्न है कि आप अलादीन चाहते हो कि अलादीन का चिराग चाहते हो? क्या चाहते हो? बहुत सोच के बताइएगा। अलादीन और अलादीन का चिराग, जिसमें जिस दिन निकलता था वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण करता था। चिराग चाहिए आपको? मैं आपको बताऊं दोस्तों कि अगर आपको चिराग चाहिए तो आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जहां अलादीन है वहां चिराग है, जहां चिराग है वहां अलादीन नहीं है। अलादीन बनने की कोशिश करो तो वो चिराग आपके हाथ में रहेगा, वो सब सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण करेगा। यही समझने का गणित है जिंदगी में। ये चिराग कुछ नहीं है, सफलता है, सक्सेस है, और ये सक्सेस हमेशा उसी के पास जाता है जो अलादीन है। तो अलादीन बनने की कोशिश करो। सफल व्यक्ति कैसे जिंदगी जी रहे हैं, कैसे परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, यह सोचने की जरूरत है, ना कि हम चिराग के बारे में सोचें हमें चिराग कैसे मिले। तो चिराग हमेशा अलादीन के पास रहता है, सफलता हमेशा सफल व्यक्ति के पास रहती है। तो सफलता कैसे मिलेगी, यह तब इसका गुरु मंत्र पता चलेगा जब हम सफल व्यक्ति के बारे में सोचेंगे, उनकी परिस्थितियों के बारे में सोचेंगे कि वो लोग किन परिस्थितियों से अपने आप को उठाए और आज कहां पर पहुंच गए। तो दोस्तों, हमें कभी भी परिस्थिति का गुलाम नहीं होना है। परिस्थिति को हम अपने हिसाब से बनाएंगे, अपने हिसाब से चलाएंगे और हम सफलता अवश्य पाएंगे। यही आशा और उम्मीद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।